इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड वेदा, माइंड डेवलपमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। नगर निगम चुनाव का प्रचार कार्य तेजी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 का विशेष चुनावी कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का और कौन बनेगा मेयर। जैसे जैसे पंचकुला नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों को अपने पाले में करने का क्रम भी शुरू हो गया है। जी हां, इससे पहले पूरे दिन पार्षद और मेयर उम्मीदवारों का क्या क्या कार्यक्रम रहा, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट अंत तक देखते रहें। इससे आपको नगर निगम चुनाव की तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख 27 दिसंबर नजदीक आती जा रही है, सभी उम्मीदवारों के दिलो दिमाग पर प्रेशर तेज होता जा रहा है। ताजा अपडेट सामने आई थी कि जहां कल बीजेपी को समर्थन मिलने से नींव मजबूत की जा रही थी, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक और आजाद उम्मीदवार ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। ये सिलसिला अभी आगे बढ़ता जाएगा। सभी पार्टियां इस वक्त अपनी नजर इसी बात पर गड़ाए बैठी हैं कि आजाद उम्मीदवार कब बैठे और किसी पार्टी को समर्थन मिले। HBC न्यूज 18 का कार्य आपको हर वक्त चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी से अपडेट रखना है कि शहर में चुनावी माहौल क्या है। माहौल गर्मा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटर अभी साइलेंट है। चुनाव के दिन है तो जाहिर है कि हर उम्मीदवार वायदा कर सकता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन वो वायदा पूरा तो तब कर पाएगा जब वो निगम के सदन तक पहुंच पाएगा। पंचकुला नगर निगम चुनाव का प्रचार करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे हैं। तो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता, नीचे की जो लोकतंत्र की सबसे नीचे की कड़ी है, उस तक को मजबूत करने की जरूरत है। वो मजबूत तब होगी जब हमारे ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर आप मोहर लगा करके यहाँ से कुलभूषण जी को मेयर बना करके भेजेंगे, तो ये कड़ी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक मजबूत होगी। एक रास्ता होगा, सीधा रास्ता होगा, मजबूत रास्ता होगा और आपके इस क्षेत्र के बढ़ने के लिए, विकास की राह पर बढ़ने के लिए एक सरल रास्ता होगा। और उसके लिए यही चाहूंगा कि आपसे यहाँ से, जहाँ हमारे 19 नंबर वार्ड से हमारे चौधरी जी खड़े हैं, कहाँ है तस्वीर चौधरी जी, 20 नंबर वार्ड से तस्वीर चौधरी जी हैं और विजय जी 19 नंबर वार्ड से हैं। 27 तारीख को आपने इनको भी अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि नीचे से ऊपर तक भाजपा भाई पूरा देश हो रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं छोड़नी है। और कुलभूषण जी यहाँ से मेयर के लिए कैंडिडेट हैं और कुलभूषण जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप समाज सेवी के नाते एक अपनी अलग पहचान के साथ जाने जाते हैं पूरे इलाके में, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी आप काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश के विकास में भी आप सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और हम हिमाचल प्रदेश की ओर से पड़ोसी होने के नाते, छोटे भाई के नाते आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, तो तीनों हमारे यहाँ पर प्रत्याशी, 2 हमारे वार्ड के काउंसलर के लिए और कुलभूषण जी हमारे मेयर के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। इनको आप सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यही आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबसे बीच में कहना है। 27 तारीख को जब परिणाम, जब 30 को निकलेगा, 30 को परिणाम निकलेगा, 27 तारीख को वोट डालिए और 27 तारीख को हमारा हिमाचल प्रदेश में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आप सबकी शुभकामनाएं भी हमको हिमाचल वासियों को मिलती रहती हैं, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हम 3 साल का कार्यक्रम वहां बना रहे होंगे, लेकिन दिल में और दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी, हमारे पंचकुला से मेयर के प्रत्याशी के नाते कुलभूषण जी को विजयी बनाने के लिए आप सब लोग काम कर रहे होंगे। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है और मैं पूरे भरोसे और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, निश्चित रूप से जहां आप इस क्षेत्र के विकास के लिए
उस विकास में ज्ञानचंद गुप्ता जी को मदद मिलेगी। जब काउंसलर दोनों अपने होंगे, यहाँ जो साथ में दाएं और बाएं हमारे साथी खड़े हैं, चौधरी जी और किरण जी खड़ी हैं, और वहां कुलभूषण जी मेयर के नाते जीत कर जब पहुंचेंगे तो आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो है और ज्यादा गति मिलेगी। जहां 4000 करोड़ रुपए ने आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया गुप्ता जी ने, तो आने वाले समय में ये कई हजार करोड़ और खर्च करके इस क्षेत्र के विकास के लिए गति देंगे। अब रुक करते हैं पंचकुला का क्या है मूड की तरफ। पोलिंग बूथ की क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं। क्या जनता प्रत्याशी देखकर मेयर चुनेगी या पार्टी को देखकर, आइए जानते हैं। चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह के प्रत्याशी को आप आगे लाना चाहते हैं, किस तरह का पार्षद चाहते हैं? जो भी विकास करवाएगा हम उसका साथ देंगे। पार्टी को देखकर वोट देंगे या प्रत्याशी को देखकर? प्रत्याशी को देखकर। नगर निगम के चुनाव हैं तो आप अपने वार्ड से कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? जो जनता को सुविधा दे सके। और पूर्व में भी जो पहले आपके वार्ड में पार्षद रहे हैं, कितना संतुष्ट है उनके कामों से? बहुत अच्छे। कल नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह के पार्षद को इस बार चाहेंगे आप आगे जाके? जैसा तेरा था वैसे ही जाएंगे। पहले के पार्षद के विकास कार्य से संतुष्ट है आप? यहाँ बहुत ज्यादा। पार्टी को देखकर वोट देंगे या फेस को? पार्टी में देखे देंगे। चुनाव हैं और आप अपने वार्ड से कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हम चाहते हैं जो यूथ के साथ खड़े, यूथ की जॉब्स को लेके कुछ सोचे, कि जो पीएम है उनको लेके कुछ सोचे। वो पहले जो आपके वार्ड में पार्षद रहे हैं उनके कामों से कितना संतुष्ट है आप? कामों से देखो उन्होंने भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी करते हैं काम, बट एक जो हमारा यूथ का मेन जो एजेंडा है वो यही है कि हमें जो है थोड़ा नौकरियों की तरफ अगर थोड़ा हो तो हमें अच्छा लगेगा। आइए अब बात करते हैं चुनाव प्रचार रैली की। प्रचार रैली का क्या असर है और कैसी चल रही हैं चुनाव की तैयारियां, देखिए। कैमरे लवाए, वाई कराई, 10 मिनट कराए, और जितने भी सड़क रीगारमेंट कराई सड़कों की सारी जिन्ना भी कार्टून को लवाए, लाइटा लवाई, LED लाइटा लगे, थोड़ी रह गई हैं, वो भी उन्होंने जो नेक्स्ट चांस हो गए सारे दोबारा वो काम कराओगे रह गए। पानी से बसे भी कुछ नहीं, 2 लाख रुपये का टेंडर आया, ट्यूबवेल लगे सामने बात कर दी, 1000 रुपये ट्यूबवेल लवाया है, पानी की समस्या ना रहे। प्ले ग्राउंड बनाए बच्चों के लिए, सरकारी जेल पार्क है तो लोग खेलने नहीं, बच्चे नहीं पार्क तो लोग पार्क बाकी थोड़ा सा मिले जो अगे भी कम को रह गए पहले चढ़ता रसूल जाइए परमात्मा की जान है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई जय आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम की। कांग्रेस ने आज अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है, आइए जानते हैं मैनिफेस्टो की प्रमुख बातें। नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्षद पद के उम्मीदवार और मेयर पद के उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता को लुभाने के लिए कई वायदे भी अब किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया। उस संकल्प पत्र की कॉपी इस वक्त मेरे पास है और उसमें क्या जिक्र किया गया है हम आपको बता सकते हैं। इसमें बीते 5 साल में जो कार्य किए गए उनका इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो कार्य लंबित हैं, जो अभी अधूरे पड़े हैं, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है और आने वाले समय में जो विकास कार्य कांग्रेस द्वारा किए जाएंगे उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो इस संकल्प पत्र में काफ़ी वायदे किए गए हैं। ऐसे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उपेंद्र कौर आलूवालिया जो इस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार है मेयर पद की, उसके अलावा हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन और इसके अलावा प्रदीप चौधरी जो कालका से विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा
कई और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। संकल्प पत्र। संकल्प पत्र घोषणा तो बीजेपी वाले करते हैं। देखिए, जैसे कोविड जैसी महामारी चल रही है, उसमें हम उसके लिए आपदा प्रबंधन करेंगे और पंचकुला को और स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। दूसरा है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है उसमें ई संपर्क केंद्रों के माध्यम से ई गवर्नेंस करेंगे और ये नहीं है कि बीच में उनको प्रॉब्लम हो, पूरा अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचेगी। घग्गर नदी को जो 24 घंटे में कह रही हूँ कि पानी अवेलेबल कराएंगे, वो सब सफिशिएंट के थ्रू हम करेंगे। वो हमारा जो है रेजोल्यूशन पास है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और 23 से 28 सेक्टरों तक जो एनहांसमेंट की है प्रॉब्लम, वो भी हम सॉल्व करेंगे। डंपिंग ग्राउंड शिफ्टिंग का है, ये भी हमने इसमें डाला है, हम करेंगे इसके ऊपर। ये हमारे प्रायोरिटी पे है, डंपिंग ग्राउंड और कैटल शेड, और 24 घंटे पानी उपलब्ध हो। बाकी इसमें एमटीसी वगैरह में नाले जो हैं ओपन पड़े हैं 12 में, इस तरह वो सारे कवर करवाने का है। और स्ट्रेट कैटल्स का वो मैंने बता दिया, कैटल शेड और कुत्तों के लिए, स्ट्रेट डॉग्स के लिए, उसके लिए बनाएंगे फॉर्म। जो हमने रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास है, हमने कोई भी विकास का कार्य पीछे नहीं छोड़ा था, रेजोल्यूशन सब पास है, लेकिन 2.5 सालों से ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो हमने तेजी से काम करना है। दूसरा, जो फायर स्टेशन नहीं है कई सेक्टरों में, तो वहाँ पे वो उपलब्ध करवाना है। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। बाकी जो पेड पार्किंग इन्होंने शुरू की है वो भी हम खत्म करेंगे। एक और मैं ऐड करवाना चाहती हूँ, जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं फेस्टिवल्स के लिए, RWA के लिए फ्री चार्ज, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो इस संकल्प पत्र से लगता है कि जीत के करीब हो जाएंगे। देखिए, मैं तो हमेशा यही कह रही हूँ, पिछले 5 साल भी मैंने बहुत विकास कार्य करवाए, उसी विकास कार्यों के आधार पर मैं वोट मांग रही हूँ। उसी को देखो सर। जो उपवास करने का किया गया था ड्रामा, वो उपहास बनकर रह गया। एक वीडियो भी वायरल हुआ था नायब सैनी, जिसमें उपवास से पहले भरपेट खाना खा रहे हैं और सुबह सुबह जो भाजपा के विधायक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे SYL को लेकर? SYL पर जितना भी काम हुआ आज तक, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और रिकॉर्ड की बात है ये, 95% काम मेरे पिताजी पूजा देवगे चौधरी भजन लाल जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री सोनीपत गए, वहां के नगर निगम चुनाव के लिए, वहां पे उन्हें काले झंडे दिखाए गए, नारनौल में आज अम्बाला पहुंचे हैं, वहां भी भारी जो है विरोध प्रदर्शन का उन्हें सामना करना पड़ा। 24 तारीख को पंचकुला में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आएंगे, आपको लगता है यहाँ भी किसान आंदोलन में जो सरकार की उदासीनता है उसको लेकर उनको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? इसका पता आपको 30 तारीख को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जब पंचकुला की जागरूक जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। हमारे संवाददाता चुनाव प्रचार की सभी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको अपना वोट डालने के पहले सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नगर निगम चुनाव की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC न्यूज 18 के साथ। HBC न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आने वाले 27 दिसंबर को वोट जरूर करें।